बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़े इलाकों पर भारतीय सेना को एक एक्शन को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। इस खबर के सामने आने के साथ ही सिर्फ बांग्लादेश की सेना नहीं बल्कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका से लेकर के वहां सत्ता में बैठे यूनुस तक की कुर्सी हिल चुकी है। लगातार भारत की वार्निंग को नजरअंदाज करते हुए बांग्लादेश की तरफ से एक्शन एक के बाद एक चिकन नेक को लेकर के लिए जा रहे थे, लेकिन इस वक्त भारत ने चिकन नेक से सटे हुए बांग्लादेशी ठिकानों पर बहुत बड़ी स्ट्राइक की है और यह भारत की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा एक्शन बताया जा रहा है। भारत को लेकर के इस वक्त भारत ने एक नहीं दो नहीं बल्कि कई मिलिट्री टारगेट को ठिकाना बनाया है। अब तक भारत सिर्फ उसके कैंप को निशाना बना रहा है, लेकिन इस वक्त खबर सामने आ चुकी है, भारत ने बांग्लादेश के मिलिट्री बेस को ही बहुत बड़ा निशाना बनाते हुए इस वक्त ध्वस्त कर दिया है। और इस खबर के सामने आने के साथ ही पूरी की पूरी भारत की जो बॉर्डर बांग्लादेश से लग रही थी उसे कंप्लीटली सील किया गया है और भारत ने एक दो नहीं बल्कि कई मल्टीपल जगह पर से इस पर टारगेट किया है। और सबसे बड़ी सेना की कार्रवाई करते हुए भारत की तरफ से लगभग 250 से ज्यादा टैंक इस वक्त बांग्लादेश की बॉर्डर को क्रॉस करते हुए अंदर घुस चुके हैं और यह भारत की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा एक्शन बताया जा रहा है। बता दें किस किस घटनाक्रम के बीच में पूरे के पूरे महकमे में हड़कंप मच चुका है। भारतीय सेना के इस पूरे एक्शन के बाद इस वक्त बांग्लादेशी सेना बैकफुट पर जाती हुई नजर आ चुकी है। अपने सैन्य कैंपों को छोड़ करके सैनिक भाग रहे हैं। लगातार कई सैनिकों को इस वक्त पकड़ा भी गया है। लगभग 5000 की तादाद में बांग्लादेशी सैनिकों का सरेंडर भी हुआ है। इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं, जो खबर अपडेट आ रही है, उसने ना सिर्फ बांग्लादेश पर भारत के बड़े एक्शन की बात कही है बल्कि बांग्लादेश पर भारत की यह सबसे करारी हमला रहा है। अब तक जो बांग्लादेश भारत के चिकन नेक को लगातार निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था, उसी चिकन नेक के आसपास बने इस सबसे बड़े मिलिट्री बेस को भारत ने ध्वस्त किया है। दरअसल भारत के लिए यह मिलिट्री बेस बहुत बड़ा थ्रेट बन रहा था। आपको बता दें कि इसको लेकर के भारत ने पहले ही बांग्लादेश को वार्निंग दी थी। भारत ने साफ कहा था कि भारत के चिकन नेक को टारगेट करने की कोशिश की तो भारत का पलटवार बेहद घातक होगा और इस वक्त भारत ने वही कदम उठाया है। बांग्लादेश का पूरा यह मिलिट्री बेस कोई छोटा मोटा अड्डा नहीं था बल्कि यह कई 100 एकड़ में फैला हुआ बांग्लादेश का पूरा ठिकाना था, जहां पर उसके टैंक से लेकर के आर्मी यहां तक कि उसके कई मिलिट्री बेसेस से जुड़े हुए सभी इक्विपमेंट वहां मौजूद थे। बांग्लादेश की तरफ से कई तोपें यहां पर तैनात की गई थी और कई ऐसे हथियार जो उसे चीन और पाकिस्तान से हाल फिलहाल में मिले थे उन्हें भी बांग्लादेश ने इसी जगह पर तैनात किया था जो कि चिकन नेक से बेहद करीब था और भारत ने इसी चीज को टारगेट करते हुए ध्वस्त किया है। आखिरकार भारत ने ऐसा क्यों किया है और भारत की इसके पीछे के पीछे पूरी वजह क्या है और आखिरकार भारत के इस टारगेट होने के साथ ही पूरे घटनाक्रम में क्या महकमे में हड़कंप मच चुका है, इसको लेकर के पाक के जनरल मुनीर की तरफ से भी बहुत बड़ा बयान इस वक्त सामने आया है। भारत को लेकर के एक बार फिर से पाक की तरफ से जहर उगला गया है या यूं कह लीजिए इस वक्त बांग्लादेश के ऊपर जो भारत ने एक्शन लिया है उसके चलते पूरे पाक में खलबली मच चुकी है और यह खबर न सिर्फ पाक तक बल्कि चीन तक भी हड़कंप इस खबर के बाद मच चुका है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही, भारत ने इस पूरे मिलिट्री बेस सैनिक को क्यों टारगेट करके उड़ाया है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाली है। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत ने लगातार अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच अपनी ताकत को बहुत तेजी से बढ़ाया था। पिछले 24 घंटों में भारत ने कई सैन्य मिलिट्री बेसेस को एक्टिवेट किया था और कई स्पेशल फोर्सेस को बांग्लादेश को रवाना किया था, लेकिन खबरें ये भी सामने आ रही थी कि भारत ने इसको लेकर के अपनी एयरफोर्स और नेवी को भी एक्टिव किया है। दरअसल भारत ने एहतियात के रूप में कई बड़े कदम उठाए थे। भारत को लेकर के कदम उठाए जाने के साथ ही अमेरिका की तरफ से इनपुट भी बांग्लादेश को दिया गया था कि भारत कोई बड़ा एक्शन लेने जा रहा है, लेकिन इस वक्त भारत ने सबसे बड़े टारगेट को ही ध्वस्त किया है। बता दें कि बांग्लादेश का यह मिलिट्री बेस लगभग 2011 में यहां पर बनाया गया था। सन 2011 में इसे चीन की मदद से बनाने की कोशिश की गई थी,
लेकिन इसके बाद सत्ता पलट की स्थिति तब हुई थी और उसके बाद यह मिलिट्री बेस बांग्लादेश में बनने के बाद चीन की तरफ से छोड़ दिया गया था और इस मिलिट्री बेस को कई एकड़ में फैला है, जहां पर लगातार हाल फिलहाल में बड़ी एक्टिविटी फिर से चीन की तरफ से शुरू की गई थी। कहा यह जा रहा है कि चीन ने अपनी कई सारी आर्मरीज और कई सारे मिलिट्री इक्विपमेंट बांग्लादेश को दिए थे ताकि भारत के इस चिकन नेक के हिस्से को कमजोर करने की बांग्लादेश तैयारी कर सके और भारत लगातार इस पर अपनी नजरें बनाए बैठा था। दरअसल यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट माना जा रहा था। बांग्लादेश का यह मिलिट्री बेस महज 150 किलोमीटर दूरी है भारत के चिकन नेक से और बांग्लादेश की जो बॉर्डर लगती है उस जगह से सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से भारत की सेना का पहुंचना थोड़ा दुर्बल जरूर है, लेकिन यहां से बांग्लादेश के लिए भारत के चिकन नेक तक पहुंचना बहुत आसान था और भारत ने इस वक्त अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल करते हुए इसी मिलिट्री बेस को ध्वस्त किया है। इस मिलिट्री बेस को ध्वस्त करने के साथ ही भारत ने 250 टैंकों का इस्तेमाल करते हुए यहां पर उपयोग किया है। बता दें कि बीते एक दिन पहले ही बड़ी खबर आई थी कि भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया था। दरअसल भारत के इस पूरी तैनातगी के पीछे पूरी की पूरी प्लानिंग थी। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम को एक बड़ी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया है। इस वक्त हालात ऐसे बन चुके हैं कि बांग्लादेश का यह मिलिट्री बेस धू धू कर जल चुका है। यहां पर मौजूदा आर्मरी आर्टिलरी से लेकर के सब कुछ तहस नहस हो चुका है। हाल यह है कि आपको बता दें कि बांग्लादेश की जो चेक पोस्ट है जिन्हें अब तक भारत निशाना बना रहा था, इन सभी चेक पोस्ट को जो आर्मरी है, जो सेना है और जो वहां पर इक्विपमेंट है, इसी मिलिट्री बेस से प्रोवाइड किए जा रहे थे। लगभग 8 जो पूरे के पूरे कैंप थे, उन कैंपों पर यहां से सामान पहुंचता था और इसके बाद भारत के खिलाफ इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे बड़ी खबर यह भी इस वक्त सामने आ रही है कि बांग्लादेश के इस मिलिट्री बेस के अंदर ही कई बड़ी आतंकी गतिविधियों को भी अंजाम दिया जा रहा था। बता दें कि बांग्लादेश में इस वक्त हालात जिस तरह से बने हुए हैं, इसका सबके बड़ा वजह है ISI। जी हां, पाकिस्तान की वो स्थिति जहां पर आपको कह सकते हैं कि पाकिस्तान की वो सबसे ताकतवर जो आतंकी समूह है ISI, उस की तरफ से यहां पर लगातार एक्टिविटी की जा रही थी और यहां पर आतंकियों को ट्रेन किया जा रहा था ताकि उसे इस चिकन नेक के रास्ते या फिर भारत से जो सीमा बॉर्डर साझा करती हैं उनके रास्ते भारत में दाखिला किया जाए। यानी कि एक तरह से इस मिलिट्री बेस को आतंकियों के बेस के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था और भारत को इस बात की भनक पहले ही लग चुकी थी, जिसको लेकर के भारत ने वार्न भी किया था। भारत ने साफ कहा था कि भारत के खिलाफ अगर इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है तो भारत का पलटवार बहुत घातक होगा और इस वक्त वैसा ही भारत ने किया है। बांग्लादेश के ना सिर्फ इस मिलिट्री बेस को टारगेट करके भारत ने उड़ाया है, बल्कि इससे जुड़े हुए कई चेक पोस्ट को भी भारत ने ध्वस्त किया है। भारतीय सेना की यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि इसमें 250 टैंक के साथ भारत ने करारा हमला बोला है और इस पूरे घटनाक्रम के बीच 5000 से ज्यादा बांग्लादेशी सैनिकों ने सरेंडर किया है और यहां पर कई सारे सैनिक चेक पोस्ट छोड़ करके भाग चुके हैं। हालात यह बन चुका है कि भारत के इस मिलिट्री बेस पर उठाए गए एक्शन के बाद पूरे बांग्लादेश में अफरा तफरी मच चुकी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आज तत्काल मीटिंग का दौर शुरू हुआ है। हाल यह बन चुका है कि इसमें कहा जा रहा है कि इसमें पूरे घटनाक्रम के बीच पाक भी जुड़ चुका है बांग्लादेश से। यानी कि भारत की तरफ से इस मिलिट्री बेस को उड़ाए जाने के बाद सबसे बड़ा झटका न सिर्फ बांग्लादेश को बल्कि पाक को भी लगा है और इसका झटका चीन तक पहुंच चुका है, क्योंकि इन सब के पीछे इन तीनों की मिली भगत थी और भारत के चिकन नेक को टारगेट करने का जो पूरा का पूरा प्लान रचा जा रहा था वो इसी मिलिट्री बेस से रचा जा रहा था। और भारत ने ना सिर्फ इस मिलिट्री बेस को ध्वस्त किया है, बल्कि यह मिलिट्री बेस आपको बता दें कि तकरीबन 150 किलोमीटर अंदर के क्षेत्र में बना हुआ था, जहां तक पहुंच करके भारतीय सेना ने इस पूरे के पूरे ठिकाने को टारगेट करते हुए अपनी सेना की टुकड़ी को अंदर रवाना कर दिया है। यानी कि भारत की तरफ से इस वक्त एक बड़े क्षेत्र को बांग्लादेश के फुली कंट्रोल्ड ऑपरेशन सिस्टम में ला दिया गया है। भारत ने पूरा कंट्रोल लेते हुए इस वक्त ऑपरेशन शुरू किया है और हालत ऐसी है कि अगर बांग्लादेश इस वक्त भारत पर कोई भी पलटवार की कोशिश करता है तो भारत ने चौतरफा घेराव भी कर रखा है। भारत ने साफ कहते हुए कहा है कि बांग्लादेश पर भारत की पैनी नजर थी और इस आतंकियों के ठिकाने के अड्डे की जानकारी भारत को पहले से थी। अगर दोबारा से
इस पर पलटवार करने की कोशिश की जाती है तो भारत का एक्शन और भी गहरा होगा। भारत और भी वो ठिकाने जानता है जहां से बांग्लादेश भारत को टारगेट करने की कोशिश करता है। दरअसल आपको बता दें कि भारत की पूरी बॉर्डर बांग्लादेश से ही साझा करती है। अगर ऐसे में देखा जाए तो बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है, जहां पर भारत ने इस वक्त अपनी फेंसिंग भी कंप्लीट कर ली है और इसके साथ ही भारत ने उन सभी चेक पोस्ट पर अपने सैनिकों को, अपनी स्पेशल फोर्सेस को तैनात कर रखा है जो इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। और इसके साथ ही भारतीय एयरबेस, लगभग 3 अलग अलग एयरबेस का इस्तेमाल भारत इस वक्त कर रहा है। बता दें कि यह एयरबेस आसाम से लेकर के पश्चिम बंगाल और कुछ नॉर्थ ईस्ट के कुछ जो संकीर्ण राज्यों में हैं वहां से भी एयरबेस को एक्टिवेट किया गया है। ये एयरबेस ऐसे हैं जहां से एयरफोर्स अपने फाइटर जेट को कभी भी उड़ान भर करके बांग्लादेश में लगभग 5 मिनट के अंदर अंदर कोई भी बड़ी स्ट्राइक को अंजाम दे सकती है। अब आप खुद समझ लीजिए, भारत इस वक्त पूरी तरीके से चौतरफा अपनी निगरानी बनाते हुए इस मिलिट्री बेस को टारगेट किया है और इस मिलिट्री बेस के टारगेट होने के साथ ही पूरी तरीके से बांग्लादेश बौखला उठा है। मोहम्मद यूनुस ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई है। दरअसल इस मीटिंग के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि भारत को अब काउंटर कैसे किया जाए, क्योंकि अब भारत उसकी कंट्रोल से बाहर हो चुका है। भारत के उठाए जा रहे कदम लगातार बांग्लादेश के लिए बड़ी आफत बनते हुए नजर आ रहे हैं। भारत ने यह भी कहा है कि अभी तो सिर्फ मिलिट्री बेस को ही टारगेट किया है। अगर ऐसा होता है तो भारतीय सेना अंदर घुसने से भी गुरेज नहीं करेगी। भारत को पूरे के पूरे एक एक ठिकाने की बेहतर जानकारी ना सिर्फ है, बल्कि बांग्लादेश के उन सभी हिस्सों पर भारत के पूरे टारगेट भी सेट हो रखे हैं। अगर बांग्लादेश पर भारत अभी भी अपने एक्शन रोकने का नाम नहीं रहा, भाई इन्हीं सभी खबरों के बीच एक और बहुत अहम खबर सामने आ चुकी है। दरअसल बांग्लादेश को लेकर के लगातार यूएन और अमेरिका में भी हलचल शुरू है। बांग्लादेश में जिस तरह से माइनॉरिटीज को लेकर के निशाना बनाया गया है वह एक बहुत ही संवेदनशील बात थी और जिस चलते न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त बांग्लादेश पर टिकी हुई हैं। हाल ही बन चुका है कि जो अमेरिका अब तक बांग्लादेश में यूनुस सरकार को सपोर्ट कर रहा था, वही अमेरिका इस वक्त संसद में बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार बांग्लादेश में इस पूरे घटना के पीछे जिम्मेदार लोगों को कैसे इस निशाने पर लिया जाए। इसके साथ ही अमेरिका से भारत की बातचीत शुरू हो चुकी है। हाल यह बन चुका है कि भारत की तरफ से लगातार जो एक्शन लिए जा रहे हैं उस पर अमेरिका भी भारत के साथ खड़ा हो रहा है और यह तस्वीर जो इस वक्त सामने आ रही है वो पूरी दुनिया को चौंका रही है। पूरी दुनिया अब तक यही मान रही थी कि भारत के एक्शन पर अमेरिका भारत पर पलटवार करेगा या फिर अमेरिका भारत के बांग्लादेश पर लिए जा रहे एक्शन का विरोध करेगा, लेकिन असल में कहानी बिल्कुल उल्टा हो चुकी है और इस पूरे घटनाक्रम में अब पाक भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। भारत ने स्पष्ट शब्दों में पाक और चीन दोनों को चेतावनी दे दी है कि यह भारत और बांग्लादेश का आपसी मामला है और यह मामला भारत से ज्यादा पूरी दुनिया के लिए बन चुका है, क्योंकि भारत बात बहुत संवेदनशील है। ऐसे में अगर चीन या फिर पाक अपनी पॉलिटिक्स को सेकने या फिर भारत के लिए कोई बड़ा खिलाफ कदम उठाने की कोशिश करते हैं तो इसका अंजाम और भी ज्यादा बुरा होगा। यह बात सीधे सीधे पाक को बड़ी चेतावनी थी भारत के लिए कि इस मिलिट्री बेस से अगर पाक बौखलाता है और कुछ एक्शन लेने की कोशिश करता है तो इसका माकूल जवाब भारत देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि भारत ने न सिर्फ अपने नॉर्थ ईस्ट के मोर्चे पर बल्कि भारत ने पश्चिमी पूरे हिस्से को भी इस वक्त हाई अलर्ट पर रखा है। यानी कि पाक की तरफ से जो बांग्लादेश के साथ ट्रीटी को लेकर के खबर आई थी कि अगर भारत बांग्लादेश पर कोई हमला करता है तो पाक के साथ ऐसी ट्रीटी कर रहा था जिससे पाक भी उस युद्ध में शामिल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में भारत ने साफ कर दिया है कि अगर यह ट्रीटी होती है तो सीधे तौर पर भारत यह मान के चलेगा कि भारत के खिलाफ बांग्लादेश और पाक एकजुट हुए हैं और ऐसी स्थिति में भारत दोनों पर किसी भी तरीके से हमला करने में अपनी गुरेज नहीं करने वाला है। भारत ने साफ कहा कि हमने शुरुआत नहीं की, लेकिन अब जब शुरुआत हुई है तो खत्म अब भारत करने जा रहा है। यानी कि भारत अब एक हिस्सा ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या भारत अपने नॉर्थ ईस्ट के उस इलाकों को जिसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है उस पूरे के पूरे क्षेत्र पर क्या भारत अब बांग्लादेश के हिस्से को जोड़ना चाहिए तैयारी कर रहा है? क्या भारत ऐसी कुछ तैयारी प्लानिंग कर रहा है ताकि बांग्लादेश के एक बड़े हिस्से को शामिल करते हुए भारत अपनी यहाँ पर सीमा विस्तार कर सके? क्योंकि भारत ने जिस तरीके से बांग्लादेश के मिलिट्री बेस को टारगेट किया है, साफ मतलब यह है कि भारत का सीधा इरादा यही है कि अब चिकन नेक पर अगर बांग्लादेश जरा से भी बोलता है तो भारत का एक्शन इससे भी और खतरनाक और घातक हो सकता है। आपको क्या लगता है इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत का मिलिट्री बेस को उड़ाया जाना एक बहुत बड़ा मैसिव कदम रहा है? भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत साबित हो सकती है, क्योंकि भारत ने न सिर्फ इस मिलिट्री बेस को उड़ाया है बल्कि अभी भी इसके पास
3 और मिलिट्री बेस है जो भारतीय सीमा के सजा होने की जगहों पर मौजूद है। हालांकि यह सबसे अहम मिलिट्री बेस था, लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के सिलहट से लेकर के कई अलग अलग जगहों और असम के जोरहाट, ये तमाम जगह ऐसी हैं जहां पास से इसकी सीमा साझा होती है। और ऐसे में बांग्लादेश पर भारत की पैनी नजर इस वक्त भी टिकी हुई है। भारत ने कहा है कि अगले 24 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं। दरअसल भारत ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगले 24 घंटे में भारत बड़े एक्शन लेगा, और वही हुआ। भारत की तरफ से इस वक्त लिया गया एक्शन कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती बन करके उभर रहा है। पूरे घटनाक्रम के बीच में एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। दरअसल दूसरी बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ चुकी है। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर किए जा रहे लगातार जो निशाना बनाए जाने की कोशिश की जा रही है, उस पर भारत ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। और यह एक्शन सामान्य रूप से नहीं बल्कि जमीनी हकीकत पर भारतीय सेना का बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट बनने जा रहा है, क्योंकि अब तक इस पर डायरेक्टली एक्शन को लेकर के भारत लगातार कोशिशें कर रहा था। भारत लगातार प्रयास कर रहा था कि जिस तरह से बांग्लादेश में माइनॉरिटीज हिंदुओं को निशाना बनाते हुए उन पर हमले किए जा रहे हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, उन जिहादियों को और उन कट्टरपंथियों को किस तरीके से हिट किया जाए। अब फाइनली जाकर के इस पर बहुत बड़ी अपडेट ब्रीफ सामने आ चुकी है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में यूएन का बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ी खबर यूएन की तरफ से भी सामने आ रही है। क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जय हिंद दोस्तों।